क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर पुरुषों को पता ही नहीं चलता कि कोई महिला सचमुच कब दिलचस्पी लेती है? और इससे भी बुरी बात यह है कि जब वह जाहिर करती है तो उन्हें पता भी नहीं चलता। क्योंकि कई लोगों की धारणा के विपरीत एक महिला जो दिलचस्पी लेती है वह खुद को जाहिर नहीं करती, वह खुद को प्रकट करती है। हाव भावों, नजरों, हल्के स्पर्शों, संयमित मुस्कानों से। ऐसे संकेत जिन्हें सिर्फ वही समझ सकते हैं जो ध्यान से देखते हैं। अगर आप ऑटो पायलट पर जीने वाले व्यक्ति हैं और सोचते हैं कि इरादों को समझने के लिए आपको शब्दों की जरूरत है, तो आपने शायद कई मौके गंवा दिए हैं बिना एहसास के। समस्या यह है कि कोई यह नहीं सिखाता, कोई यह नहीं समझाता कि एक महिला की दिलचस्पी जब सच्ची होती है तो छिपी हुई होती है। वह नियंत्रण बनाए रखना चाहती है, अपनी रक्षा करना चाहती है, लेकिन साथ ही वह चाहती है कि लोग उसकी ओर ध्यान दें। हालांकि ये संकेत सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिनमें उपस्थिति, भावनात्मक संतुलन और परिपक्वता होती है। ये 3 गुण हैं जो एक संयमी पुरुष अनुशासन के साथ विकसित करता है। और हाँ, आप इसे अभी सीख सकते हैं बिना किसी और बात के। इस वीडियो में आप वो बात समझेंगे जो लगभग कोई नहीं जानता। एक महिला सबसे अहम पल, पहली मुलाकात में कैसे जाहिर करती है कि वह आपको पसंद करती है। आइए उन 5 साधारण से दिखने वाले इशारों के बारे में बात करते हैं जो असली चाहत को छुपाते हैं। जब आप इन संकेतों को पहचानना सीख जाते हैं तो आप किस्मत या भविष्यकथन पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। आप स्पष्टता, आत्मविश्वास और एकाग्रता के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, बिना उन लोगों पर समय बर्बाद किए जो सिर्फ दिखावटी दिलचस्पी दिखाते हैं। तो इस वीडियो को संभाल कर रखें, क्योंकि आगे जो कुछ भी है वह आपके आकर्षण को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। और अगर आप अपने भावनात्मक, व्यक्तिगत और यहाँ तक कि आध्यात्मिक विकास को गंभीरता से लेते हैं तो यह सामग्री आपको बदल देगी। जब कोई महिला बिना दांत दिखाए वह छोटी, बेमन वाली मुस्कान देती है तो उसमें कुछ तो होता है। यह कोई सामाजिक मुस्कान नहीं है, यह प्रत्याशा के साथ मिला हुआ तनाव है। बारीकियों पर ध्यान दें। भौहें थोड़ी ऊपर उठती हैं, नजरें एक पल के लिए नरम पड़ जाती हैं और जबड़ा ढीला पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर कह रहा हो, मुझे दिलचस्पी है, लेकिन आराम से। यह मुस्कान तब आती है जब उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि लोग उसका स्वागत कैसे करेंगे। यह त्वरित, शर्मीला, लेकिन इरादे से भरा होता है। पिछले रिश्तों से आघात झेल चुके लोग अक्सर इस इशारे का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए करते हैं। समस्या यह है कि बहुत से लोग इन सूक्ष्म संकेतों को केवल ध्यान भटकाने के लिए या केवल जरूरत के कारण अनदेखा कर देते हैं। यहीं पर स्टोइक ज्ञान काम आता है। आवेग में आकर प्रतिक्रिया न दें, धीरे धीरे देखें और भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखें। उत्तेजित होने या जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय स्टोइक समझता है कि मौन भी संवाद करता है। यह सचेतन पठन अवास्तविक अपेक्षाओं से बचता है और आपको आत्मविश्वास से भर देता है। अगर वह बातचीत के दौरान इस मुस्कान को दोहराती है तो दिलचस्पी है, बस जाहिर नहीं। यह इशारा एक गहरे संबंध का पहला संकेत है। लेकिन अगला संकेत और भी कुछ जाहिर करता है। आती जाती एक त्वरित, छिपी हुई नजर अघोषित रुचि के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है। वह एक पल के लिए आपको घूरती है, दूसरी तरफ देखती है और फिर दोबारा देखती है। इस व्यवहार में इच्छा और भय का मिश्रण होता है। शरीर करीब आना चाहता है, लेकिन भावनात्मक स्थिति अभी भी सतर्क है। जो लोग संतुलित हैं वे समझते हैं कि यह कोई संयोग नहीं है, एक पैटर्न है।
जब यह पैटर्न अलग अलग संदर्भों में खुद को दोहराता है तो यह संयोग नहीं होता। अपनी निगाहों को ध्यान से प्रशिक्षित करने से आप उन सूक्ष्म भावों को पकड़ सकते हैं जिन्हें मुंह कभी स्वीकार नहीं करता। जिन महिलाओं को गलत समझा गया है या जिन्हें ठेस पहुंची है, वे इस नज़र को ढाल की तरह इस्तेमाल करती हैं। वे जुड़ना चाहती हैं, लेकिन वे हालात की पड़ताल कर रही होती हैं। और अगर आप चिंतित हैं तो आप इसे उदासीनता समझ सकते हैं। संयमी ज्ञान आपको जल्दबाजी में नहीं बल्कि समझदारी से प्रतिक्रिया करने की शिक्षा देता है। जब यह नज़र एक संयमित मुस्कान के साथ मिलती है तो खेल दिलचस्प होने लगता है। शरीर बोलना चाहता है, लेकिन मन फिर भी नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। और तभी शारीरिक संपर्क दिखाई देने लगता है धीरे धीरे। क्या आपको वह तेज बेरुखी भरी हंसी याद है जो तब भी निकल आती है जब आप उतने मजेदार भी नहीं थे? तो बात मजाक की नहीं, आपकी है। इस तरह की हंसी भावनात्मक खुलेपन की निशानी है। वह हास्य के लिए नहीं बल्कि जुड़ाव बनाए रखने के लिए हंसती है। यह छोटा सा लेकिन जानबूझकर किया गया इशारा दर्शाता है कि वह अपनी सतर्कता कम करने लगी है। यह उसका शरीर कह रहा है, मैं यहाँ हूँ। और जो लोग आंतरिक शांति में हैं, वे इसे समझते हैं और गति को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताते। यह हंसी आमतौर पर भावनात्मक रूप से हल्के लेकिन ऊर्जावान क्षणों में आती है। यह शरीर इसे रोके रखने या जाने देने के बीच उलझा हुआ है। स्टोइक समझता है कि जो महत्वपूर्ण है वह हंसी नहीं बल्कि उसके पीछे का कारण है। और अगर यह फिर से हो बिना किसी स्पष्ट कारण के भी, तो ध्यान दें, हो सकता है उसका शरीर दूरी पाटने की कोशिश कर रहा हो। और फिर हल्के स्पर्श दिखाई देते हैं, हाथ पर, कंधे पर एक हाथ मिलाना जो थोड़ी देर तक बना रहता है। यह अचानक नहीं होता। ये स्पर्श त्वचा द्वारा कहे गए वाक्यांश हैं। अगर ये रणनीतिक क्षणों में होते हैं, उदाहरण के लिए हंसी के दौरान, तो इसमें इरादा होता है। जो लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं वे इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो जागरूक हैं वे पैटर्न को नोटिस करते हैं। और जब आप प्रतिक्रिया करने के बजाय निरीक्षण करना सीख जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। भावनात्मक संतुलन आपकी ताकत बन जाता है। एक सहज स्पर्श और एक जानबूझकर किए गए स्पर्श में साफ फर्क होता है। जब वह एक पल और रुकती है तो वहां एक भावना होती है। उस क्षणिक विलंब का एक अर्थ होता है। शरीर कहता है, मैं यहां रहना चाहता हूं मां, मैं अभी भी इसका परीक्षण कर रहा हूं। यही वह क्षण है जब विश्वास का जन्म होता है। अगर आप शांति और सम्मान से उसका जवाब देते हैं तो वह इसे महसूस करती है। इसी तरह संबंध पनपते हैं। कई लोग यही गलती करते हैं, वे खुलेपन को आगे बढ़ने की पूरी आजादी समझ लेते हैं। यह आत्मज्ञान की कमी को दर्शाता है। लंबा स्पर्श एक शुरुआत है, निमंत्रण नहीं। जो लोग इसे समझते हैं वे इसका स्वागत करते हैं, इसे जबरदस्ती नहीं करते। यहीं से संबंधों की प्रचुरता शुरू होती है। और जब ये इशारे ज्यादा बार होने लगते हैं तो अगला संकेत दिखाई देता है, आवाज के लहजे में बदला। जब महिला ज्यादा धीरे, धीमे और मधुर स्वर में बोलती है तो उसका मूड बदल गया है। यह उसका शरीर ग्रहणशील अवस्था में प्रवेश कर रहा है। यह बदलाव शायद ही कभी सचेतन होता है। यह तब होता है जब वह सुरक्षित महसूस करती है। संयमी ज्ञान हमें शब्दों से परे जो है उसे सुनना सिखाता है। ज्यादा अंतरंग बातचीत में यह लहजा और भी स्पष्ट हो जाता है। यह उसका कवच खुल रहा है। उसकी मुद्रा बदल जाती है, उसका शरीर अंदर की ओर झुक जाता है, उसकी निगाहें स्थिर हो जाती हैं,
उसके हाव भाव ज्यादा सूक्ष्म हो जाते हैं। जब सच्ची रुचि होती है तो शब्दों से पहले शरीर बोल देता है। वह झुकती है, उसके पैर आपकी ओर इशारा करते हैं, बाधाएं गायब हो जाती हैं। बाहें क्रॉस किए हुए हाथ और आपके बीच की वस्तुएं गायब हो जाती हैं। खुला आसन आत्मविश्वास दर्शाता है। हालांकि स्थिर व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करता। वह देखता है। वह जानता है कि सच्ची ताकत दूसरे व्यक्ति की गति का सम्मान करने में निहित है। आंतरिक शांति यही है, संकेतों को समझना और बिना किसी चिंता के वर्तमान में बने रहना। सामाजिक परिवेश में सब कुछ बदल जाता है। वह अपनी छवि बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन संकेत वहीं रहते हैं, अधिक सूक्ष्म, अधिक संयमित। एक रुकी हुई नजर, केवल आपके साथ आदान प्रदान की गई मुस्कान, शरीर थोड़ा झुका हुआ। बिना छुए भी वह अविभाजित ध्यान के क्षण बनाती है। एक सीधी टिप्पणी, एक बेवक्त हंसी, एक त्वरित नजर जब कोई नहीं देख रहा हो। ये अंतराल हैं, छोटे संकेत जो बहुत कुछ प्रकट करते हैं। ये हाव भाव बेतरतीब नहीं हैं। एक संयमित मुस्कान, एक हल्के स्पर्श या एक नजर जो वापस लौटने पर अड़ी रहती है, के पीछे मौन संदेश होते हैं। जो लोग ऑटो पायलट पर रहते हैं वे उन्हें नहीं समझते, लेकिन जो लोग आत्मजागरूकता विकसित करते हैं वे अदृश्य को देखना शुरू कर देते हैं। इन्हें समझना इशारों का मतलब चालाकी करना नहीं है, यह समझना है कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस करता है लेकिन कहता नहीं है। और जितना ज्यादा आप इस धारणा को निखारते हैं उतना ही ज्यादा आत्मविश्वासी बनते हैं। रिश्तों में खुशहाली इसी से आती है, सतह से परे देखना। छिपे हुए आकर्षण के ये संकेत कोई रहस्य नहीं हैं, ये भावनात्मक पठन हैं। और जब आप इसे दृढ़ बुद्धि के साथ जोड़ते हैं तो आप ज्यादा शांत, उपस्थिति और बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं। आप खेल नहीं खेलते, आप जबरदस्ती नहीं करते, आप बस समझते हैं। और आप एक दुर्लभ व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अनकही बातों को भी सुनना जानता है। अब मुझे बताइए, आपने इनमें से कितने संकेतों को नजरअंदाज किया है? कितनी बार किसी महिला ने आपसे धीरे से संपर्क करने की कोशिश की है और आपने ध्यान नहीं दिया? आपने यहाँ जो सीखा वह विजय के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है। यह देखने के बारे में है कि दूसरे क्या नहीं देखते। क्या आप सचमुच विकसित होना चाहते हैं और संतुलित रिश्ते बनाना चाहते हैं? तो फिर किस्मत पर निर्भर रहना बंद करें। उन संकेतों को देखना शुरू करें जो शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में रहते हैं। बुद्धिमान और आत्मज्ञान वाले लोगों को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती। वे सामने वाले के कुछ कहने से पहले ही सब कुछ समझ लेते हैं। और आप, क्या आप विचलित रहेंगे या इस ज्ञान का इस्तेमाल खुद को बेहतर स्थिति में लाने के लिए करेंगे? मुझे कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन से हाव भाव आपने देखे हैं लेकिन पहले समझ नहीं पाए थे। अगर आपको सामग्री पसंद आई हो तो लाइक करें, घंटी बजाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आप वो सीखेंगे जो कोई और आपको नहीं सिखाता, व्यवहार, भावनाओं और रिश्तों के बारे में।